विद्यालय के ओहदे के लिए मुंतखब अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी डीएम सपोलिया, जेडीयू रुकने असेंबली शोएब इकबाल और साबिक क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी पहुंचे। शोएब इकबाल ने केजरीवाल से मुलाकात के बाद कहा कि वो आपको बिला शर्त तायद का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी टेलीफोन पे, लेकिन अपना जो है वो एक मुलाकात शिष्टाचार के सिलसिले में हुई है और बाकी पूरा सहयोग की समर्थन की सारी बात हुई है और इसमें और कोई खास बात ऐसी नहीं है। तो सरकार में देखिए, ना सरकार में शामिल होना है ना होने की बात है और समर्थन मैंने कहा कि हमारा समर्थन पूरा है। जो लड़ाई अरविंद जी लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी के जो जितने लोग थे, जितने कार्यकर्ता थे वो लड़ रहे थे, वो लड़ाई पिछले 20 साल से मैं भी लड़ रहा हूं। दिल्ली में हुकूमत बनने के लिए जारी सरगर्मियों के बारे में अब हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे पुष्कल से। जी पुष्कल, इस वक्त क्या ताजा जानकारी है आपके पास, क्योंकि अभी तक केजरीवाल इंतजार कर रहे हैं हलफबर्दारी का। देखिए इन्हें मैं बता दूं कि अभी अभी एक खबर जरूर आ रही है एलजी हाउस सूत्रों के हवाले से, राजनिवास से, कि 28 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और शनिवार का दिन है। रामलीला मैदान में 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो एक बड़ी खबर जरूर है। अभी फिलहाल जो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव डीएम सपोलिया आए थे, काफी देर तक उन्होंने केजरीवाल से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने एक तरफ से उन्होंने बताया कि एलजी हाउस की तरफ से एक डेट जरूर फाइनल हुआ है 28 दिसंबर को केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ रामलीला मैदान में 12 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। एक ऐतिहासिक घटना है दिल्ली के लिए कि रामलीला मैदान में केजरीवाल अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि इनके घर में कौशाम्बी स्थित घर पर, केजरीवाल के घर पर ताला लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले जेडीयू विधायक शोएब इकबाल आए थे यहाँ पे, काफी देर तक रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बातचीत की है कि उनके तरफ से उनका समर्थन जारी है और जेडीयू का समर्थन जारी रहेगा। उसके पहले उन्होंने एक चिट्ठी जरूर दी थी एलजी हाउस में कि वो आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू उनके साथ है। शोएब इकबाल ने साफ तौर पे कहा कि वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी चाह रही थी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। फिर से उन्होंने केजरीवाल को धन्यवाद दिया है सरकार बनाने के लिए। जी पुष्कल, इस बीच ये भी खबरें आई थी लोकपाल के ताल्लुक से कुछ कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी जरा तफसीलात बताइए। देखिए अभी फिलहाल जिस तरह से केजरीवाल ने सुबह कहा कि जो जनता की दिक्कतें हैं वो जल्द पूरी की जाएगी, चाहे वो पानी की समस्या हो या बिजली की है। जन लोकपाल के बारे में भी उन्होंने फिर से दोहराया है कि वो हम लोग जल्द से जल्द लाएंगे। लेकिन जिन्होंने कहा कि 2 दिनों में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो जो दिल्ली में पानी की समस्या है, 700 लीटर पानी देने की जो बात कही जा रही है, उस पर उनकी सरकार जरूर गंभीर है। बिजली की समस्या को लेकर जो गंभीर है। और मैं बता दूं कि उसके बाद केजरीवाल सीधे पार्टी दफ्तर गए, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया। तमाम देश भर के लोग वहां आए थे। उन्होंने केजरीवाल को धन्यवाद भी दिया। कई जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताया। तो कहीं न कहीं जनता दरबार लगाना केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने के पहले ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री बनने शपथ ग्रहण करने के पहले जनता दरबार लगा रहा हो, वो भी दिल्ली में नहीं, गाजियाबाद में। तो कहीं न कहीं एक तरफ से एक आश्चर्यजनक घटना जरूर है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले शपथ ग्रहण करने वाले एक नुमाइंदा जनता दरबार लगा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है और कल भी ये जारी रहेगा। जी पुष्कल, अब आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि कांग्रेस के भीतर से ही एक धड़ा है जो कि इस सब के खिलाफ दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आ रहा है? देखिए कांग्रेस का रुख
अभी भी विवाद जरूर है। कांग्रेस में एक पक्ष समर्थन के खिलाफ जरूर है। ये कल की भी घटना, आज ही जिस तरह से माहौल बन रहा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के आला नेता ने कहा है कि ये बाहर से हम समर्थन दे रहे हैं और हमारा मकसद, समर्थन देने का मकसद ये नहीं है कि ये हमें सरकार को गिराया जाए, उन्हें कि जो केजरीवाल ने जनता के बीच वादे किए हैं उन्हें पूरा करके दिखाए। समर्थन देने का मकसद कांग्रेस का यही है। और फिलहाल जिस तरह से कल शीला दीक्षित के घर और जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो कार्यालय है वहां पर कार्यकर्ताओं का हंगामा जरूर, हुजूम जरूर हुआ था शीला दीक्षित के खिलाफ और तमाम जो क्योंकि क्यों समर्थन दे रहे हैं इस बाबत। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी उस तरह की घटना कोई नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का समर्थन फिलहाल जिस तरह से अभी रुख है वो जारी रहेगा। जी पुष्कर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पुष्कर, जो कि बता रहे थे कि 28 दिसंबर को हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद की जा सकती है। हालांकि अभी एलजी हाउस की तरफ से तस्दीक होना बाकी है। और इस सब के बीच कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल का एक आम सा घर बेहद खास जरूर बन चुका है। उधर हिमायत के ताल्लुक से कांग्रेस में इख्तिलाफ राय पर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इशूज की बुनियाद पर हुकूमत चलाएगी। उन्होंने कहा कि 18 इशूज पर वो असेंबली में अरकान की तायद हासिल करेंगे। इन पर बिला इम्तियाज कोई भी एमएलए हिमायत या मुखालिफत कर सकता है। हम सरकार मुद्दों पे बना रहे हैं। पहली चीज तो कांग्रेस बीजेपी दोनों, पहले कांग्रेस कह रही थी हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, याद है आप लोगों को, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हम मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं। हमने 18 मुद्दे रखे हैं। ये 18 मुद्दे हम विधानसभा में रख देंगे। जो विधायक दिल्ली का इन 18 मुद्दों से सहमत है और उसे लगता है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य, जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। इसके साथ हमारा ना तो किसी से गठबंधन है, हमारा ना किसी से अलायंस है, ना हमारी किसी से कभी बातचीत हुई है। तो जिन विधायकों, जो विधायक दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सारे समर्थन करें। दिल्ली के वज़ीर आला बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी का घेरा कबूल करने को तैयार नहीं है। सिक्योरिटी लेने के ताल्लुक से केजरीवाल दिल्ली पुलिस को पहले ही मना कर चुके हैं। अब उन्होंने यूपी पुलिस की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल यूपी के गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से उनको सिक्योरिटी फराहम कराने की दरख्वास्त की थी। केजरीवाल वज़ीर आला की हैसियत से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी के भी मुस्तहिक हैं। विधानसभा द्वारका सर हमारी 11 बार आप आर्थिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए आप रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी मीडिया से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी नाराजगी और उनके ताल्लुक से आप लीडरों की नाराजगी पर मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। पद के लालचियों की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी ये पार्टी के अंदर बताइए, नाम बताइए। ऐसे बेकार के अफवाह मत फैलाइए प्लीज। पार्टी के अंदर केजरीवाल जी से मिलने जाएंगे आप? नहीं, अगर मुझे जरूरत मैं जाऊंगा, लेकिन अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बेकार की खबरें हैं। मीडिया हमेशा कुछ इश्यू को जिंदा रखने के लिए ऐसी खबरें चलाता है। अगर किसी ने कहा है तो मुझे उसका नाम बताइए प्लीज। आपने बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी ने? नहीं, कोई विषय ही नहीं है तो बुलाया क्यों? आपकी और अरविंद केजरीवाल के बीच में कब नहीं हुई है? कौन कह रहा है आप जा क्यों नहीं रहे मिलने उनसे? तो मुझे जरूरत पड़ेगी जाऊंगा भाई, मैं आपके घर में थोड़ी जाऊंगा यार, जब मुझे जरूरत होगी चला जाऊंगा। ये सब बेकार है। अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया तो मुझे नाम बता दीजिए, मैं उससे ये आपको पता है लक्ष्मण क्षेत्र में जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई सोर्सेस नहीं, अगर किसी ने कहा है, देखो अगर किसी आदमी ने कहा है तो अब उसका मेरा नाम बता दीजिए मुझे, किसने कहा है, मैं उसको जवाब देंगे। सूत्र कोई चीज नहीं होती है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर?
बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में वाक़ जमुई में एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में सुहेल अंसारी नामी एक पायलट की मौत हो गई। पायलट की लाश सीता डोंगरी टोटला गांव से बरामद की गई। इस बदनसीब तैयारे ने महाराष्ट्र के गोंडिया से उड़ान भरी थी और ये पंचमढ़ी की तरफ परवास कर रहा था। उधर मुसाफिर ट्रेनों में हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाने के हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम के लाख दावों के बावजूद रेल मुसाफिरों को लूटने के वाकयात में कोई कमी नहीं आ रही है। ताजा वाकया नई दिल्ली से बिहार के शहर भागलपुर जाने वाली ट्रेन में पेश आया। बताया जाता है कि लुटेरे रेल के जनरल डिब्बे में सवार थे और जैसे ही ट्रेन गाजियाबाद से निकली इन्होंने मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया और लूटमार का ये सिलसिला तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। बाद में लुटेरे ट्रेन की चेन खींचकर फरार हो गए। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना ये हुई कि जब वो छीना जब्ती करने लगे तो विरोध किया मैंने, तब उनने जो है चाकू मार दी। कितने लोग थे? वो करीब 10 से 12 थे। पूरी बोगी को लूटा क्या उन्होंने? हाँ, पूरी बोगी। इस गाड़ी में थे आप लोग? ये भागलपुर साप्ताहिक जो है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये नई दिल्ली से भागलपुर जा रही थी बिहार। ये भागलपुर एक्सप्रेस है, साप्ताहिक एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से भागलपुर के लिए जा रही थी और ये 12:15 बजे दिल्ली से रवाना हुई, नई दिल्ली से। इसके बाद में उसी में बैठे हुए थे ये बदमाश लोग इसमें, और जब ये स्टेशन आया है गाजियाबाद, वहीं से इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। तो यात्रियों को जिन्होंने विरोध किया उसे मारा पीटा, तो 2-3 लोगों की चोट आई है। 2 लोगों के मामूली चोट है और एक की चोट पैर में आई है, कुछ मार दिया है, तो उसको उपचार दिला दिया गया है। बाकी इनके मोबाइल, नकदी, लैपटॉप आदि ले गए हैं और ये तहरीर दे रहे हैं अभी और सम्यक कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ए.के. गांगुली पर जिनसी छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने वाली लॉ इंटर्न ने गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जो लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुतसबाना रवैया अपनाते हुए मामले को उलझाकर गांगुली को बचाने की कोशिश कर रही हैं। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासानी की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस पी सत्यशिवम को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर मुतासिरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस जस्टिस गांगुली से इस्तीफे के मुतालिबे पर अटल है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, टीएमसी गांगुली से इस्तीफे का मुतालिबा जारी रखेगी। उधर मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरिब बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े की वकील का कहना है कि दिव्यानी के साथ वीजा धोखाधड़ी मामले में जो भी हुआ वो एक अमेरिकी फेडरल एजेंट की गलती की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि नौकरानी की तनख्वाह से मुतालिक कागजात पढ़ने में
फेडरल एजेंट से बड़ी गलती सरजद हुई। दिव्यानी के वकील डैनियल अशास्त ने कहा है कि इस मामले को हैंडल करने वाले डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंट मार्क स्मिथ से संगीता रिचर्ड के वीजा के लिए दी गई दरख्वास्त DS-160 फॉर्म को पढ़ने में गलती हुई, जो कि $4,500 अमेरिकी दिव्यानी की तनख्वाह बताई गई थी और नौकरानी को $1,560 देने की बात थी। दिव्यानी के वकील का कहना है कि हो सकता है किसी के जरिए कागजात में गड़बड़ी की गई हो। उधर हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी के वालिद उत्तम खोबरागड़े ने कहा है कि वीजा दस्तावेजात की सही जांच पड़ताल के बगैर ही दिव्यानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तम ने कहा कि दिव्यानी के वीजा दस्तावेजात बिल्कुल सही हैं। That right from day one I was telling, they misread the document. The document say what is the salary of the Devyani, and salary of the Devyani is 4,500, which was correctly written. Now their investigation officers say, no, this is the salary of the Sangeeta. Even they have not read the document properly, and without reading document properly, misreading the document, they arrested Devyani. Is it not something which a nation should not tolerate? उधर दिव्यानी के मामले पर हिंद अमेरिका के बीच जारी कशीदगी का असर दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सफारतखाने की क्रिसमस तकरीब पर भी पड़ा है। क्रिसमस के दिन अमेरिकी सफारतखाने पर कोई खास चहल पहल नहीं देखी जा रही है। नाज़रीन, इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात बता रहे हैं दिल्ली के हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। क्रिसमस के रंग में एक तरफ जहां आज पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, वहीं इंडिया में यूएस एम्बेसी के क्रिसमस के रंग पिछले साल के मुकाबले कुछ फीके से हैं। डिप्लोमेटिक मुश्किलों से जूझ रहे भारत और अमेरिका के रिश्तों का असर कहीं न कहीं क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर भी पड़ा है। भारत सरकार की ओर से मिल रही इंपोर्टेड सामान पर छूट को सीमित कर दिया गया है। ऐसे में ना ही कोई ड्यूटी फ्री आइटम और ना ही हद से ज्यादा मेहमान नवाजी। ऐसे में यूएस एम्बेसी के क्रिसमस के रंग में भंग तो जरूर पड़ गया है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। उधर सिफारतकार दिव्यानी की घरेलू मुलाजमा को लेकर उठे तनाजे के बाद अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि अब हिंदुस्तान के साथ होने वाली दो तरफा बातचीत में घरेलू मुलाजमों का मौजू भी शामिल रहेगा। अमेरिकी हुक्काम का यह भी कहना है कि 14 दिनों से जारी दिव्यानी तनाजे के हल के लिए भी हिंदुस्तान से बातचीत की जा रही है, जबकि दिव्यानी को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने से अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में मुंतकिल करने का अमल जारी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी आज 90 बरस के हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआएं की। अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के ताल्लुक से पार्टी सदर दफ्तर में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। अटल बिहारी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पैदा हुए। वो पहली बार 13 दिन और बाद में 5 साल तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की ईश्वर से मैं कामना करता हूं। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रश्न है, केवल भारत की राजनीति के ही अनमोल रत्न नहीं है, बल्कि हमारे पूरे भारत के अनमोल रत्न हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है, केवल उनके समर्थक ही का स्नेह उन्हें नहीं प्राप्त था, अथवा केवल अपने समर्थकों का ही उन्होंने दिल नहीं जीता था, बल्कि जो अपने प्रखर राजनीतिक विरोधी थे उनके दिलों को भी जीतने में उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के एमएनएस चीफ राज ठाकरे के साथ स्टेज शेयर करने को शुमाली हिंदुस्तानियों की तौहीन करार दे दिया है। आजमी ने मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा करके शुमाली हिंदुस्तान के लाखों अफराद की तौहीन की है। वाज़ेह है कि पीर की रोज मुंबई में मुनक़दा एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे ने शिरकत की थी और अपने गिले शिकवों को खत्म कर दिया था। राज ठाकरे शुमाली हिंदुस्तान के लोगों पर मुसलसल हमले करते रहे हैं और उन्हें मुंबई के तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं।
दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार निहायत ही अकीदत और मजहबी रिवायत के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई फिरके के लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों और इबादत का खास एहतमाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान भर में भी आज ये त्यौहार ईसाई फिरके के लोग मजहबी जोश व खरोश से मना रहे हैं। उधर मारूफ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी उड़ीसा के पुरी में क्रिसमस के मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सेंटा क्लॉज का 35 फीट लंबा रेत का खूबसूरत मुजस्मा बनाया है। सुदर्शन पटनायक का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेत का मुजस्मा है। सुदर्शन ने अपनी इस तख्लीक के जरिए दुनिया को अमन और भाईचारे का पैगाम देने की कोशिश की है। एक और तख्लीक में सुदर्शन ने जनाब मरियम और हजरत ईसा को दिखाया है। एक बैरूनी सैयाह ने सुदर्शन की इन तख्लीकात की नकाब कुशाई की है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में अमन फौज में इजाफे को मंजूरी दे दी है। सलामती काउंसिल ने जनूबी सूडान में जारी तशद्दुद के संगीन रुख इख्तियार कर लेने के सबब ये फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी सूडान में तशद्दुद के वाक़यात में हजारों अफराद मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनूबी सूडान में कम से कम 3 बड़ी इज्तिमाई कब्रें पाई गई हैं। जनूबी सूडान की इस सूरत हाल के पेश नज़र मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया कि जनूबी सूडान में अमन दस्तों की तादाद तकरीबन 2 गुनी करके 12,500 कर दी जाए। जनूबी सूडान में मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के दरमियान कशीदगी का अंदाजा अक़वाम मुत्तहिदा के एक कैंप से लगाया जा सकता है, जहां 7,500 अफराद ने पनाह ले रखी है। जनूबी सूडान नस्ली बुनियादों पर मुनक़सिम मुल्क है और यहाँ मुख्तलिफ धड़े मुसल्लह हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी में इस तशद्दुद पर खासी तशवीश पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कम से कम 80,000 अफराद इस कशीदगी के बास बेघर हो गए हैं। इससे कबल सदर कीर ने जूबा शहर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उनकी फौज ने बोर शहर को बागियों से छुड़ा लिया है और वो बचे खुचे दुश्मनों का सफाया कर रही है। सदर कीर और बागियों के सरबराह माचिर दोनों ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं। ताहम माचिर का कहना है कि मुज़ाकरात से कबल उनके सियासी हलीफों को रिहा किया जाए, जबकि कीर किसी किस्म की पेशगी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा था कि इस तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, ये सियासी बहरान है जिसका पुरअमन और सियासी हल तलाश किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि 2011 से कबल सूडान 22 साल तक खाना जंगी की लपेट में रहा था, जिसमें 10 लाख से जायद अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत?
प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ही टीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। तो सबसे पहले हमारी गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार, उर्दू जबानो अदब के अमीन, खंडवा की इल्मी, अदबी, तहजीबी और तारीखी सरजमीन को सलाम करता हूं। तेरी अदब नवाजी का दुनिया में नाम है, खंडवा तुझे अदब से हमारा सलाम है। आइए दोस्तों, इस बावकार मुशायरे का के खूबसूरत शेरी सफर का आगाज अब कर लिया जाए। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, और तेरी हमदो सना से मैं शुरू अपना सफर करके मेरे मौला में अपनी मोतबर आवाज करता हूं। जनाब अख्तर ग्वालियरी बहुत ही मोहतरम, बेपनाह काबिल कद्र शायर डाइस पर तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने नादिया कलाम से, हमदिया कलाम से इस मुशायरे का आगाज फरमाएं। जनाब अख्तर ग्वालियरी पर नाते पाक का मतला मुलाजा फरमाएं। तोड़ने के लिए दुनिया के सनम आते हैं, तोड़ने के लिए दुनिया के सनम आते हैं। आज की रात शहनशाह उमम आते हैं। आज की रात शहनशाह उमम आते हैं, तोड़ने के लिए। आदाब शेर मुलाजा फरमाएं। खुद खुदा रहमते कौनैन कहेगा जिसको, खुद खुदा रहमते कौनैन कहेगा जिसको, ऐ हिरा तेरी तरफ उसके कदम आते हैं। ऐ हिरा तेरी तरफ उसके कदम आते हैं, तोड़ने के लिए। शेर मुलाजा फरमाए। मैंने जब जब भी पुकारा है रसूले अरबी,